हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर द जीएफटी, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होगा और समझ में नहीं आता है स्कूल के अंदर, पर मैं आपको बताता हूं जीएफटी सबसे सिंपल चैप्टर है और मैं आपको जीएफटी में चैंपियन बना दूंगा। बट मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज अगर एक भी कंसेप्ट मिस हुआ तो फिर आपको जीएफटी में प्रॉब्लम आएगी। तो डोंट मिस अ सिंगल मिनट ऑफ दिस लेक्चर। तो पूरा जो मैंने सीरीज है ना वो मैंने 7 पार्ट में डिवाइड की हुई है। भाई मैं क्या बताऊंगा जीएफटी होता क्या है, एंड इनपुट जीएफटी आउटपुट जीएफटी क्या होता है, जीएफटी का क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम परचेज व सेल में जीएफटी कैसे करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में जीएफटी की अकाउंटिंग कैसे करेंगे और सेट ऑफ कैसे करेंगे, एक एक करके मैं सारे कंसेप्ट बताऊंगा। तो ये 7 पार्ट की सीरीज है, पूरी देख लेना। नीचे प्ले लिस्ट पे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, सो डोंट मिस अ सिंगल लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे भाई ये जीएफटी होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू अ जीएफटी, व्हाट इज जीएफटी, हमने जीएफटी इंट्रोड्यूस क्यों किया। ये जीएफटी है क्या? देखो जीएफटी का फुल फॉर्म है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? देखो 2 टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराते हो। आपने लेट सपोज 10 लाख की इनकम हुई, 30% आपने गवर्नमेंट को जमा करा दिए, 3 लाख रुपए। इसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट टैक्स, जहां पे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या करते हो, जमा कराते हो, नॉर्मल कंज्यूमर जमा कराता है। बट दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आप जैसे रेस्टोरेंट में गए, आपने 100 रुपए का खाना खाया और उसने 5 रुपए आपका जीएफटी भी लगा दिया, तो आपने कितना रुपए बिल पे किया, 105 रुपए। आपने 5 रुपए गवर्नमेंट को पे नहीं किए, 5 रुपए कौन पे करेगा, वो बिजनेस पे करेगा। तो दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्टली आप जीएफटी भर रहे हो, पे बिजनेस वाला करेगा, जो रेस्टोरेंट है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, पर दिस इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जहां पे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराते हो, आपकी इनकम हो आपने जमा कराया, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। पर इनडायरेक्ट टैक्स में जहां पे आप जमा नहीं करा रहे हो, पेमेंट आप कर रहे हो, पर अल्टीमेटली बिजनेस गवर्नमेंट को जमा करा रहा है, तो दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा, इट इज लेविड ऑन एवरी सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। मतलब जितनी भी हम गुड्स बेचेंगे या सर्विस रेंडर करेंगे, सब में जीएफटी अप्लाई होगा। कुछ एक एग्जम्पशंस हैं वो आपको बताऊंगा, बट अब गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब सब चीजों पे जीएफटी है। यस, आप कुछ भी बेचो, क्या पेन बेचो, शर्ट बेचो, कैमरा बेचो, कार बेचो, कैमरा कुछ भी बेचो, सब पे जीएफटी लगेगा। तो इट इज लेविड ऑन एवरी सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। गुड्स का मतलब होता है जब मैं सामान बेच रहा हूं, पेन। सर्विस का मतलब होता है मैं किसी को कंसल्टेंसी दे रहा हूं। सपोज करो मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी, ऐसा काम करना है, मैंने कहा कि मेरी फीस है 5000 रुपए, तो गवर्नमेंट ने बोला 5000 रुपए जीएफटी भी लगाओ, जो भी जीएफटी है, लेट सपोज अगर 6% जीएफटी है तो 300 रुपए, तो मैं 5300 चार्ज करूंगा। तो गुड्स पे भी लगेगा और सर्विस पे भी लगेगा। हाँ, कुछ एक चीजों पे एग्जम्पशन है जो मैं बाद में डील करूंगा। एक एग्जम्पशन बता रहा हूं, पेट्रोल एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पेट्रोलियम और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में गवर्नमेंट ने एक अलग चार्जेस लगा रखे हैं, उस पे जीएफटी नहीं लगता एज पर द करंट लॉ, कि भाई पेट्रोलियम और उस पे जो हम ह्यूमन कंजम्पशन है, जैसे मान लो मैं पेट्रोल बनाने गया, उस पे जीएफटी नहीं लगता, उस पे एक अलग गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। क्लियर है? तो इट इज लेविड ऑन एवरी गुड्स एंड द सर्विसेज। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं इट इज अ नेशन वाइड टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स मतलब अब मैं ये पेन बना रहा हूं, तो अब इस पेन पे जीएफटी कितना है? लेट सपोज 5% जीएफटी है। 100 रुपए का पेन बनाता हूं, 5% जीएफटी। अब वो 5% जीएफटी कहां पे होगी? जयपुर में भी 5 रुपए होगी, मुंबई में भी 5 रुपए हो गई, चेन्नई में भी 5 रुपए होगी। मतलब हर जगह 5% है। पूरी इंडिया में जो जीएफटी की जो रेट है ना वो एक ही है। मतलब हर प्रोडक्ट पे जो जीएफटी का रेट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, 5 डिफरेंट रेट्स हैं, बट प्रोडक्ट वाइज वो रेट पूरी इंडिया में सेम रहेगा। मतलब अब आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये सामान जयपुर में बेचूं या मुंबई में बेचूं, मुंबई में क्या ज्यादा टैक्स लगेगा क्या, जयपुर में कम टैक्स लगेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर
कंपीट करना है, पूरा देश आपका है, तो अगर आपको मुंबई वाले से कंपीट करना है या दिल्ली वाले पे कंपीट करना है, तो अब आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कंपीट करना है। आपको टैक्स का नहीं सोचना, टैक्स उसका भी 5% है, आपका भी 5% है। पहले क्या होता था, मुंबई का अलग टैक्स है, दिल्ली का अलग टैक्स है, चेन्नई का अलग टैक्स लग रहा है, तो भैया मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी तो है ही मेरी अलग, पर मुझे टैक्स पे भी कंपीट करना पड़ता था। मेरी प्राइस मुंबई में अलग जा रही है, दिल्ली में अलग जा रही है, तो वहां पे दिक्कत हो रही थी। पर अब ये सब गवर्नमेंट ने हटा दिया कि भाई बोला भाई पूरा देश एक ही है, तो भाई साहब एक ही टैक्स होना चाहिए ना, और इसको मैं बोलता हूं वन नेशन वन टैक्स। अब आपको ये पता है कि ये जीएसटी ने कितने सारे टैक्स को रिप्लेस कर लिया। जब बहुत सारे, पहले कितने टैक्स होते थे आपको पता है? पहले बहुत सारे टैक्स होते थे। पहले एक्साइज ड्यूटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, ऑक्ट्राइज ड्यूटी होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, हजारों टैक्स। आप खुद ही सोचो, मुझे एक बिजनेस करना है, मैंने सोचा एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं, पेन बनाने का बिजनेस स्टार्ट करता हूं। अब पेन बनाने के लिए, बिजनेस के लिए मुझे सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा, मुझे एक्साइज ड्यूटी भी देना पड़ेगा, मुझे ऑक्ट्राइज ड्यूटी भी देना पड़ेगा। तो यार मतलब सोचो मुझे कितनी जगह रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने का मुझे आइडिया है कि मैं अच्छा पेन बना सकता हूं, उसके लिए मुझे 5-6 जगह रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जयपुर में बेचना है तो जयपुर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मुंबई में बेचना है तो मुंबई के एक्साइज डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अरे भाई तो मैं बिजनेस करूं या टैक्स के झमेलों में फंसूं? आप खुद ही सोचो ना, मैं बिजनेस पे ध्यान दूं या टैक्स पे भी? मुझे सर्विस टैक्स भी देना है कि हाँ, उस पर भी रजिस्ट्रेशन कराओ। अरे मुझे एंटरटेनमेंट टैक्स भी देना है, उस पर भी कराओ। अरे मुझे एक्साइज ड्यूटी भी देना है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराओ। मैं पागल हो जाऊंगा। काम पे ध्यान कम रहेगा, टैक्सेशन पे ज्यादा रहेगा। गवर्नमेंट ने कहा भाई अगर ऐसा सिस्टम चलता रहा तो भाई साहब जो नए स्टार्टअप कैसे आएंगे, जो नए लोग जो बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा ये टैक्स का सिस्टम है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और लोगों को क्या करो, एकदम इजी बिजनेस, एकदम इजी तरीके से ना दो। और उन्होंने सारे के सारे टैक्स स्क्रैप कर दिए। कौन कौन से टैक्स स्क्रैप किए आपको पता है? देखो ये पहले टैक्स होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मेन जो गवर्नमेंट है, जो हमारी जो पूरी इंडिया की एक गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी जो भी गवर्नमेंट चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग और स्टेट गवर्नमेंट अलग। जैसे राजस्थान की अलग गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की अलग गवर्नमेंट, तमिलनाडु की अलग गवर्नमेंट, सबका अलग अलग गवर्नमेंट। तो यहां पे सेंट्रल क्या चार्ज करती थी? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी, सेंट्रल स्टेट टैक्स। फिर स्टेट गवर्नमेंट परचेज, ऑक्ट्राइज समझते हो ना? अरे भाई ऑक्ट्राइज जो एंट्री नाका, टोल नाका पे जो पहले ट्रक खड़ी होती थी, याद है ना? पहले टोल नाका पे हजारों ट्रक खड़ी होती थी। ऑक्ट्राइज पे करो, हमारी स्टेट में आ रहे हो आप, राजस्थान से महाराष्ट्र में आए हो, महाराष्ट्र को क्या करो? टैक्स पे करो। पहले वो होता था। फिर वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी देखने गए 200 रुपए की 30% टैक्स लगा दिया, एंटरटेनमेंट टैक्स। दिल्ली में अलग, बॉम्बे में अलग, चेन्नई में अलग, सब जगह टैक्स अलग। तो एक ही मूवी का टिकट यहाँ पे 200 रुपए, 260 रुपए, वहां पे 300, कहीं पे 350। अरे भैया ये क्या सिस्टम है? टैक्स पूरा देश एक है तो टैक्स भी तो एक ही होना चाहिए ना। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको भी हटा दिया। लग्जरी टैक्स भी हटा दिया, जो लग्जरी आइटम पे लगता था, जैसे कि बड़ी बड़ी होटलों के चार्जेस एक्सेट्रा। लॉटरी टैक्स सब हटा दिया। सब गवर्नमेंट ने कहा ये सब हटा दो, सब के सब बोला गवर्नमेंट ने हटा दो, खत्म करो इन चीजों को। और इन सब चीजों को रिप्लेस करके उन्होंने बनाया द जीएसटी और सिंप्लीफाई कर लिया। और आपने देखा भी होगा इंडिया के अंदर स्टार्टअप की बूम आ गई है। क्यों आ गई है? अब जिसको बिजनेस करना है सिर्फ जीएसटी में रजिस्टर करो और बिजनेस स्टार्ट करो, खत्म। एक टैक्स में रजिस्टर करो, स्टार्ट करो, कितना इजी हो गया। टैक्स पे ध्यान ही नहीं, मुझे किस पे ध्यान है? मुझे ध्यान अपने बिजनेस पे लगाना है। तो वन नेशन वन टैक्स, और हमारा इंडिया ग्रो होने वाला है इसके कारण। जीएसटी कब पास हुआ था? 24 मार्च 2017 को। मुझे आज भी वो रात याद है जब ये पास हुआ था। मैंने भी रात को देखा था जब वो एक्ट जो रात को मिडनाइट में पास हुआ था। एंड इट बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव हुआ था। इट रिप्लेस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स, मैं आपको बता चुका हूं। इन सबको रिप्लेस करके एक टैक्स बना दिया, द जीएसटी बना दिया। ओके, और ये मैं बता चुका हूं जीएसटी हर सिटी में,
हर स्टेट में एक है। अगर यहाँ 5% है तो मुंबई में 5% होगा, चेन्नई में, कश्मीर में, सब जगह क्या होगा 5% ही होगा। जो भी रेट है पर वो रेट हर अक्रॉस प्रोडक्ट सेम रहेगी। अब रेट अलग अलग सिटी में डिफरेंट होगी। अब मुझे कंपीट अपने क्वालिटी के हिसाब से करना है, टैक्स का मुझे वरी नहीं करना। एक टैक्स में रजिस्टर करो और बिजनेस स्टार्ट करो, तभी तो स्टार्टअप की बूम आ रही है। समझ में आ गया? तो दिस इज द टैक्स मर्ज। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई जीएसटी की स्लैब रेट्स कितनी है। स्लैब रेट्स कितनी है तो देखो यार, स्लैब रेट्स है ना, नॉर्मली ये 5 स्लैब रेट है। एज पर द करंट लॉ 5 स्लैब रेट है। हो सकता है बाद में चेंज हो जाए, बट मैं आपको एज पर द करंट सिस्टम, फ्यूचर तो मैं देख नहीं सकता, तो एज पर द करंट सिस्टम आपकी ये 5 डिफरेंट रेट्स हैं। कौन सी है? एसेंशियल आइटम की 0% है। 0% का मतलब होता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। जैसे दूध हो गया, आटा हो गया, बेसन हो गया, या ये सब तो कॉमन इंसान को चाहिए, इस पर क्यों टैक्स लगाए गवर्नमेंट ने कहा इस पर मैं टैक्स नहीं लगा रहा। अभी सिस्टम फिर भी थोड़ा चेंज हुआ है, पैकेट आइटम पे फिर भी टैक्स लग गया है, पर लूज आइटम पे अभी भी कितना है? 0% है। वो आपको लॉ के साथ देखना पड़ेगा, करंट लॉ क्या है, ये चेंज होता रहता है। पर एसेंशियल आइटम जैसे दूध दही पे 0% टैक्स है। फिर आ गया कॉमन यूज आइटम, जैसे शुगर हो गई, उस पर गवर्नमेंट ने कहा 5%। रेस्टोरेंट जा रहे हो यार, हर कोई रेस्टोरेंट जाता है यार, तो रेस्टोरेंट पे तो 5% ही लगाओ, तो गवर्नमेंट ने कहा उस पर 5%। जो एसेंशियल नहीं है पर कॉमनली यूज है, हर कोई यूज करता है, हर कोई रेस्टोरेंट जाता है, हर कोई शुगर यूज करता है। शुगर के बिना हम जी सकते हैं पर दूध के बिना हम नहीं जी सकते, आटे के बिना हम नहीं जी सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्लासिफाई किया हुआ है कि कॉमन यूज आइटम पे 5%। अब सर किस पे 0 लगेगा, किस पे 5% लगेगा, वो सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसकी वरी नहीं करो, वो तो अपन लॉ पे। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप अपने सीए से बात करोगे भाई ये किस पे टैक्स लगता है, वो सब डिफरेंट थिंग है। अभी मैं बात कर रहा हूं कि स्लैब्स कितनी है, और स्लैब्स चेंज होती रहती है जैसे जैसे लॉ हमारा बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है। फिर होता है स्टैंडर्ड रेट 12%, जैसे घी पे लग गया, बटर पे लग गया, 12% उस पे है स्टैंडर्ड। धीरे धीरे बढ़ रहा है 12%, घी बटर पे 12%, एज्यूम है, मुझे नहीं पता भी कितना एग्जैक्ट रेट है, पर ये 12% चल रहा है घी और बटर पे। फिर आ गया अगर कोई प्रोडक्ट किसी में भी नहीं आ रहा तो उसको 18%। दिस इज अ नॉर्मल रेट 18%। मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज इसी में ही आती हैं। जो भी आप सामान खरीदते हो, मोटर खरीदते हो, कैलकुलेटर खरीदते हो, ये सब किस पे आती है? 18% पे आती है। ओके, मैक्स कोई चीज अगर कहीं पे भी नहीं आ रही, ना यहाँ फिट हो रही, ना यहाँ, तो वो 18% पे ही हो जाएगी। कोई नया आइटम आपने इंट्रोड्यूस किया और वो गवर्नमेंट ने क्लासिफाई नहीं किया, भाई साहब 18% आपको देना है। तो 18% इज अ नॉर्मल। एजुकेशन सर्विस पे भी 18% ही है। ओके, लग्जरी आइटम एंड टबैको पे भाई साहब गवर्नमेंट ने कहा 28% लगाऊंगा मैं 28% लगाऊंगा। और लग्जरी आइटम पे क्यों भाई 28% क्यों लगाओगे? अरे भाई ये तो यार लग्जरी है, आपको जरूरत नहीं है पर आपको शौक है। शौक बड़ी चीज है बोलते हैं ना, तो आपको शौक है तो पे करो। सिगरेट पीनी है, टबाको पीना है, अरे भाई क्यों पी रहे हो, हेल्थ खराब हो रही है, चलो पीना है, पे करो, टैक्स पे करो, 28% टैक्स पे करो। शौक है ना, तो कहते हैं ना शौक बड़ी चीज है तो टैक्स भी बड़ी हो गया ना। तो यहां पे आपको लग्जरी शिप में जाना है, एकदम शिप के अंदर, आपका शौक है भाई तो करो भाई, ज्यादा टैक्स पे करो। तो यहां पे जो जो बड़ी चीज होते हैं, बड़े बड़े कैमरास होते हैं, उन पे 28% लगता है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने कंबाइन किया हुआ है। आप बड़ी गाड़ी लेते हो 28% टैक्स हो गया उसमें। तो ये सब अलग अलग सिस्टम होते हैं, गवर्नमेंट ने क्लासिफाई कर दिया बेस्ड ऑन द भी लोगों को क्या चीज जरूरी है क्या चीज नहीं है। तो बेसिकली देयर आर द 5 रेट, 0%, 5%, 12%, 18% एंड द 28%। ये लॉ के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर जो भी आपका करंट लॉ है उसके हिसाब से आप देख लेना। ओके, समझ में आ गया। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि GST is paid on the purchase of the good and GST is cut from the consumer on the good। पर इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एक चीजों में GST एग्जेम्प्ट होता है, कुछ एक चीजों में GST क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। गवर्नमेंट ने कहा इस पे GST नहीं लगेगा। कौन कौन सी चीजें हैं? देखो, वेजेस, सैलरी अगर आप किसी को दोगे तो उस पर GST नहीं लगेगा। ओके भाई, वो तो खर्चा है आपका, वो आप उस पर GST मत दो। सप्लाई, अगर आप कोई गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो, अगर मैं अपने अगर सपोज को करंट गवर्नमेंट को सर्विस देता हूं, गवर्नमेंट को सर्विस देने पे क्या काय का टैक्स, अल्टीमेटली वो पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही आने वाला, चार्जेस भी गवर्नमेंट क्यों पे करे। तो ये है। इलेक्ट्रिसिटी पे कोई नहीं है, सर्विस टैक्स नहीं है। ये सब ना देखो चेंज होता रहेगा। एजुकेशन सर्विस, कुछ एक एजुकेशन सर्विस पे सर्विस टैक्स नहीं है। हेल्थ सर्विस पे, ट्रैवलिंग, इंटरेस्ट, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक, आप बैंक से कैश निकालते हो उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये सब चीजें हैं कि जिन पे हम GST हम क्या करते हैं, हमारा पूरी तरीके से क्या हो गया, हमारा एग्जेम्प्ट होता है। पर मैं आपको फिर बताता हूं, ये
चेंज होता रहता है, पर एज पर द करंट लॉ दिस इज द सिचुएशन जहां पे हमारा टैक्स नहीं है। ओके, तो अब मैं आपको यहां पे मैंने आपको क्या बता दिया, जीएफटी होता क्या है, वन नेशन वन टैक्स बता दिया आपको, मैंने फ्लैप रेट बता दी, 0 से लेके आपका 28% तक रहती है, 5 फ्लैप रेट ही है, और जीएफटी आपका एग्जेम्प्ट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई कि जीएफटी इनपुट जीएफटी क्या होता है और आउटपुट जीएफटी क्या होता है, और यही सबसे पूरे जीएफटी का क्या है, क्रक्स है। और ये पार्ट हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। आज के लेक्चर में आप चैंपियन बन चुके हो अबाउट में जीएफटी होता क्या है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं भाई साहब इनपुट जीएफटी क्या होता है, आउटपुट जीएफटी क्या होता है, हम इसको कैसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड यस लाइक तो आप कर ही लोगे, नहीं किया तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, नहीं लग रहा अच्छा तो डिसलाइक करो। एंड यस मेक श्योर कि आप मेरे अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो, वहां पे मैं नोट शेयर करूंगा, टेस्ट शेयर करूंगा, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। नोट्स एंड टेस्ट के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा क्लास 11th का अलग लेक्चर है, टेलीग्राम चैनल है, और ऐप तो आप जरूर डाउनलोड कर लेना। एंड जस्ट प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट जरूर करो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करो, एंड जस्ट अपने फ्रेंड्स को जरूर बताओ, बिकॉज जीएफटी के अंदर मैं आपको चैंपियन बनाऊंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लुक द पार्ट 2 नीचे प्लेलिस्ट के अंदर बना रखी है, लिंक दिया हुआ है, so do watch that. So thank you very much, have a very nice day, take care.